जूही इस बार दादी पर जमकर बरसती है और उसकी धमकी से दादी की बोलती बंद हो जाती है। उधर नहार की खोज में लगे घर वालों को खबर मिलती है कि नहार जिस खदान में मजदूरी कर रहा था वहां बड़ा हादसा हो गया है। पेज इप्पा आगे। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे डर सताने लगता है कि नहार कहीं मुसीबत में तो नहीं फंस गया। वह बिना देर किए उसी जगह भाग पड़ती है। वहां पहुंचकर रूही को पता चलता है कि सभी मजदूर बाहर तो आ गए, मगर नहार अब तक अंदर ही है। पेज इप्पा आधे। खदान के भीतर नहार ने एक घायल मजदूर को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। तभी जोरदार धमाका होता है और पत्थरों की बौछार में नहार और वहां मजदूर दब जाते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और एम्बुलेंस की टीम घायलों को अस्पताल ले जाने लगती है। रूही अस्पताल पहुंचती है, लेकिन भीड़ इतनी होती है कि उसे नहार के बारे में कुछ साफ साफ पता नहीं चलता। जब वह नर्स से पूछती है तो गलती से नर्स कह देती है कि नहार मुर्दाघर में है। ये सुनते ही रूही का दिल बैठ जाता है। उसी वक्त समर और बाकी परिवार वाले भी वहां पहुंचते हैं। समर भी नर्स से यही सुनता है और रोते हुए सबको बता देता है। घर वाले सदमे में आ जाते हैं और दादी रूही को दोष देने लगती है। लेकिन तभी जूही बीच में आती है और गुस्से में दादी को रोक देती है। वह सबके सामने कह देती है कि असल में दादी और सोनी की वजह से ही नहार ने घर छोड़ा था, और अगर अब दादी ने कुछ कहा तो जूही से बुरा कोई नहीं होगा। जूही की बात सुनकर दादी चुप हो जाती है। इसी बीच जब समर और जूही वार्ड बॉय से सच पूछते हैं तो पता चलता है कि नहार का नाम रजिस्टर में गलती से चेक हुआ था। नहार वास्तव में आईसीयू में इलाज के लिए भर्ती है। यह सुनते ही सबकी जान में जान आती है। घरवाले दौड़कर नहार के कमरे में जाते हैं और उसे जिंदा देखकर सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अब वहां आज अगर आपको भी लगता है कि अब नहार को मजदूरी छोड़कर अपनी जिंदगी का नया रास्ता चुनना चाहिए, तो अपनी राय जरूर बताइए।